उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने के लिए आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन है और अगले कुछ घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो सकता है। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, जिसके बाद मजदूरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा सकता है। तो उत्तरकाशी में नेशनल वैक्सीन वैन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर चिकित्सा उपकरण भी पहुंचाए गए हैं। 12 नवंबर से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर है, बता दें कि चंद ही घंटों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन बचा है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था, जिसके बाद से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और चंद ही घंटे बचे हैं। चंद ही घंटों में जो है इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद जो तैयारियां हैं बाहर भी पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस जो है बाहर भी तैनात की गई है। इसके साथ ही तमाम तरह की जो चिकित्सा उपकरण है वो भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, वैसे ही जो है अस्पताल में उन्हें पहुँचाया जाएगा और अस्पताल में भी पूरे जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। 41 मजदूरों को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि युद्ध स्तर पर जारी है और कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ ही घंटों में जो मजदूर हैं वो टनल से उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद ही घंटों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरा हो जाएगा। तमाम अधिकारी जो है लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी पल पल की अपडेट जो है ले रहे हैं। नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए हैं। सीएम धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का उन्होंने जायजा लिया। इसी के साथ पीएम मोदी को लगातार पल पल की अपडेट दी जा रही है। पीएम मोदी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो कुछ ही घंटों में ही जो रेस्क्यू है पूरा हो सकता है। जो अंदर 41 मजदूर फंसे हैं उन्हें फिर से नई जिंदगी मिल सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नासिर हुसैन लाइव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है और कितने घंटे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं? आज 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिन से जो टनल में फंसे मजदूर हैं वो ही वहीं पर हैं और लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है किसी भी तरीके से उनको निकाला जा सके। आज 12 दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये खुशी की कि अब लगभग मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है। जो ड्रिल का काम किया जा रहा था और ड्रिल का काम लगभग पूरा हो चुका है। रात ही मजदूरों को निकाल लिया जाता, लेकिन उससे पहले आखिरी छोर पर एक सरिया और एक पत्थर वहां पर आ गया, जिसकी वजह से कामकाज को रोकना पड़ा था। अब सुबह से फिर दोबारा से ड्रिल का काम शुरू किया गया है और अब उम्मीद है कि जल्द ही उन मजदूरों तक जो ड्रिल का काम है वो पहुंच जाएगा और उसके बाद उन मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और लगातार तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं कि काम कहां तक पहुंचा, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कमी रह रही है मजदूरों तक पहुंचने में। मजदूरों को जल्द से जल्द निकालने के लिए जो भी प्रयास हो वो प्रयास किए जाए, इसको लेकर के उन्होंने निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 12 दिन की कोशिशें थी वो अब सफल होती नजर आ रही है और उम्मीद है कि किसी भी वक्त मजदूर टनल से बाहर आ सकते हैं। जैसे जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद मजदूरों को निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किस तरीके से निकालते हैं ये भी प्लान किया जा रहा है। साथ ही साथ मजदूरों को निकालने के बाद उनको कैसे अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालात खराब है, तबीयत भी खराब नजर आ रही है। उनको वहां से मेडिकल टेस्ट के लिए और अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसको वहां पर हॉस्पिटल में सुविधा देने के लिए उसको सीधा एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा और वहां पर अगर उसे इलाज की आवश्यकता होगी तो इलाज कराया जाएगा। अब चूंकि अब बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है, तमाम केंद्र के भी अधिकारी और राज्य सरकार के भी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और सब अपने सामने ही जो काम हो रहा है उसको करा रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई किसी मशीन की आवश्यकता है या किसी सामान की आवश्यकता है, उसको फौरी तौर पर मंगाया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। जी नासिर, तो अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जैसे ही 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, उनमें से कुछ मजदूर ऐसे होंगे जिनकी हालत जो है गंभीर होगी, तो ऐसे में अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है उनके लिए? देखिए, टनल के बाहर ही एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाता है तो दोनों ही प्रक्रिया के तहत मेडिकल कराने के लिए भी और साथ ही साथ अगर कोई बीमार है तो उसको भी ले जाने के लिए एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई है। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाएगा और वहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा और अगर किसी की कोई तबीयत खराब है या ज्यादा हालात खराब है तो उसको वहीं पर इलाज दिया जाएगा। उसके बाद फिर उसको हायर सेंटर लाया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़ती है तो। फिलहाल जितनी एम्बुलेंस की आवश्यकता थी वो एम्बुलेंस वहां पर बुला ली गई है और जैसे ही मजदूरों को निकालने का काम शुरू होता है, एक एक एम्बुलेंस में मजदूरों को लेकर के नजदीकी जो भी अस्पताल होगा, जो भी मेडिकल सेंटर होगा, वहां पर उसको ले जाया जाएगा, वहां पर उसका इलाज किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे।